नमस्कार साथियों, मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षा जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे भूमाफियाओं के विषय में। जी हाँ, सरकारी जमीन पर जब भूमाफियाओं के द्वारा अवैध अतिक्रमण करके कब्जा कर लिया जाता है तो कैसे उनकी उस कब्जे को डिस्पजेस किया जाए, कैसे उनकी बेदखली उस जमीन से की जाए जो कि सरकारी जमीन है। साथियों, अक्सर देखने में आता है कि सरकार की जमीन तो जो है पूरे राज्य में फैली हुई है, सब जगह सरकारी जमीन फैली हुई है। तो लोग क्या करते हैं, कभी किसान, कभी भूमाफिया, कभी अन्य लोग, ये सभी के सभी मिलकर के सरकारी जमीन को या तो जोत लेते हैं या अपने पोजीशन में कर लेते हैं या उस पर कुछ और काम करने लग जाते हैं। धीरे धीरे हमारे सरकारी कर्मचारियों की निष्क्रियता के कारण ये व्यक्ति इस पर काबिज हो जाते हैं। तो इनको कैसे हटाया जाए, कैसे डिस्पजेस किया जाए सरकारी जमीन से, इसके प्रावधान है मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता में 248 सेक्शन है, जिसमें कि जो कि तहसीलदार को पावर दी गई है कि तहसीलदार ऐसी प्रत्येक जमीन पर जिस पर अप्राधिकृत रूप से किसी व्यक्ति के द्वारा कब्जा किया है उसकी बेदखली करे, और बेदखली करने के पश्चात भी यदि ऐसा व्यक्ति उस भूमि पर काबिज रहता है, बना रहता है, तो उसके और भी अन्य कड़े प्रावधान धारा 248 248 MPLRC में बताए गए हैं। तो आज इन्हीं प्रावधानों पर हम डिस्कस करेंगे। एक सिचुएशन और क्रिएट होती है। सेक्शन 248 अधिकारियों को पावर दी गई है कि अधिकारी सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाएं। अगर मान लिया जाए सरकारी जमीन पर कब्जा हो गया है, अधिकारियों को जानकारी हो गई है, पटवारी, तहसीलदार, इन सब जो कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनको जानकारी हो गई है, लेकिन ये निष्क्रिय हो गए हैं या ऐसे बहुत से कारण मौजूद हैं जिनके कारण ये लोग कार्रवाई नहीं करते हैं और सरकारी जमीन को जो है भूमाफियाओं के चंगल से आजाद नहीं करवा पाते हैं या करवाना नहीं चाहते हैं। ये भी एक रीजन है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। जब अधिकारी वर्ग उदासीन हो जाए तो ऐसी स्थिति में सरकारी जमीन पर जो अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है लोगों के द्वारा, उसको कैसे हटाया जाएगा, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपको देने वाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए। साथियों, सेक्शन 248 MPLRC तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति सरकारी जमीन पर अपराधिकृत रूप से कब्जा कर लेता है, तो यह तहसीलदार को पावर देती है ये धारा कि तहसीलदार बेदखली की कार्रवाइयां स्टार्ट करे। बेदखली की कार्रवाइयां करते समय तहसीलदार संबंधित व्यक्ति पर अपने विवेक के अनुसार 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है। जी हाँ, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी अधिरोपित कर सकता है। इसमें यही नहीं ठहर जाते इस धारा के उपबंध, आगे तक और जाते हैं। आगे बताते हैं कि तहसीलदार ने जब पहली बार बेदखली का कोई आदेश पारित किया है और आदेश पारित करने के बाद भी 1 लाख रुपए का तो जुर्माना इस बात के लिए था कि आपने जमीन पर कब्जा क्यों किया अवैध रूप से, इस बात का 1 लाख रुपए का जुर्माना। लेकिन अब जो आगे जुर्माना लगाया जा रहा है वो इससे हटके है। आदेश हो गया, सो एंड सो डेट, फलानी तारीख का आदेश हो गया। उस आदेश के दिनांक से यदि कोई व्यक्ति भूमि पर कब्जा बनाए रखता है निरंतर, कंटिन्यू, तो फिर ऐसी दशा में इस व्यक्ति को क्या पनिशमेंट दिया जाए 1 लाख रुपए के अलावा। तो इसमें बताया गया है धारा 248 में कि यदि जमीन ग्रामीण क्षेत्र में है तो प्रत्येक दिन के लिए ऐसा कब्जा बना रहता है, 500 रुपए प्रत्येक दिन के हिसाब से उससे वसूल किए जाएंगे। और यदि जमीन शहरी क्षेत्र में है तो 2000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उससे, जब तक उसका कब्जा रहता है, उससे प्रतिदिन के हिसाब से वसूल किए जाएंगे। ये एक बहुत स्ट्रिक्टली कठोर उपबंध है जिनके माध्यम से कार्रवाइयां करके सरकारी जमीन को निर्मुक्त कराया जाता है। और यह इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जेल के पीछे भी जा सकता है, जेल की सलाखों के पीछे भी हो सकता है। जी हाँ, यदि किसी व्यक्ति को आदेशित कर दिया गया है
कि वो हट जाए और फिर वो हटने में असफल रहता है, तो जो कारागार में भेजने का काम किया जाएगा वह तहसीलदार के द्वारा नहीं किया जाएगा, वह किया जाएगा एसडीओ के द्वारा। क्योंकि एसडीओ को ये पावर दी गई है सब डिविजनल ऑफिसर्स को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 के अंतर्गत कि वह ऐसे व्यक्ति को प्रथम बार में 15 दिन के लिए सिविल कारावास में निरुद्ध करवाए। प्रथम बार बेदखली का आदेश दिया गया था, आदेश का पालन नहीं किया गया, तो 15 दिन के लिए उपखंड अधिकारी के आदेश पर ऐसा व्यक्ति जेल भी जा सकता है। उसके बावजूद भी यदि उसका कंटिन्यू पोजीशन यानी कि कब्जा बना रहता है तो द्वितीय सेकेंड राउंड में उस व्यक्ति को 6 महीने के लिए सिविल कारावास में निरुद्ध किया जा सकता है। ये इसके सख्त प्रावधान है। अब आते हैं, ये अगर अधिकारी वर्ग अपने कर्तव्यों को समझता है, अपनी ड्यूटी को समझता है, तो ऐसे भी एक रास्ता है कि इसको भूमाफियाओं के चंगुल से जमीन को खाली करवाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है। अब आते हैं कि जब अधिकारी वर्ग ही उदासीन हो जाए या अधिकारी वर्ग ही उनसे जाकर के मिल जाए या किसी कारणवश से अधिकारी वर्ग जमीन को खाली ना करवाए, उसका पोजीशंस ना ले, तो ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? ऐसी अवस्था में कोई भी व्यक्ति, जनता में से कोई भी व्यक्ति पीआईएल के माध्यम से इंक्रोचमेंट के लिए हाई कोर्ट में मूव कर सकता है और उन संबंधित दोषी अधिकारियों को जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया है 248 का, उनको भी पार्टी बना सकता है कि भैया पीआईएल के माध्यम से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई भी व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है जनहित याचिका के माध्यम से, जब अधिकारी वर्ग अपना काम ना करे। तो साथियों, पीआईएल के माध्यम से उच्च न्यायालय में ऐसे बहुत से सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमणों को हटाया गया है। तो ये माध्यम ये भी है हमारे समक्ष कि हम पीआईएल के माध्यम से सरकारी जमीन पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटा सकें, अवैध कब्जे को हटा सकें और सरकार की भूमि को निर्मुक्त करा सकें। तो साथियों, ऐसे ही नए नए लीगल वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारी जानकारी अच्छी लगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।